Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा समिअू मा उन्ज़िल इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। हम पहुँच चुके हैं पारा नंबर 7 में, यानी सूरह माइदा की आयत नंबर 83। आयत करीमा का तर्जमा ये है, पारा नंबर 7 की पहली आयत, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली, और जब उन्होंने सुनी वो चीज़ जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी, तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, तो तुम देखते हो कि हक़ की जो पहचान उन्हें हासिल हुई उसके असर से उनकी आँखों से आंसू रवा हो गए। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, और जब सुनी उन्होंने वो बात, वो चीज़ जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी, तरा अयुनहुम, तो तुम देखते हो कि हक़ की पहचान जो उन्हें हासिल हुई उसके असर से उनकी आँखों से आंसू रवा हो गए। सूरह माइदा की इस आयत नंबर 83 और पारा नंबर 7 की पहली आयत ने असल में एक वाक़ये की तरफ इशारा किया है। मक्की दौर में जब सहाबा इकराम हिजरत करके हबशा गए थे, तो उनके ज़रिए से वहाँ के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का गलबा हो गया और अरब में अमन कायम हो गया, तो हबशे से एक वफ़द आया, हबशे से एक जमात आई जो कि 70 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये जो वफ़द आया था ये 70 अफराद पर मुश्तमिल था। इसमें कुछ नौ मुस्लिम भी थे, यानी वो लोग भी थे जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे। इस आयत में वफ़द के इन अफराद के इस वफ़द के अफराद का ज़िक्र है। जब उन्होंने कुरान सुना तो हक़ को पहचान लेने की वजह से उनकी आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो गईं। ये उस वक्त की बात है जबकि सहाबा हिजरत करके हबशा गए थे, तो उनके ज़रिए से वहाँ कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर जब मदीने में इस्लाम का गलबा हो गया और मुल्क अरब में अमन कायम हो गया, तो हबशे से एक वफ़द आया जो 70 अफराद पर मुश्तमिल था। इसमें कुछ नौ मुस्लिम भी थे, यानी वो लोग भी थे जो इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे। इस आयत में इन्हीं लोगों का ज़िक्र है कि जब इन लोगों ने कुरान सुना, हक़ को पहचान लेने की वजह से उनकी आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो गईं। देखिए, ये एक अजीब कशिश रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की तिलावत में, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो वो बराह रास्त दिल पर असर करती है। और बहुत से लोगों की ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने कुरान सुना और हालांकि इसका मतलब भी वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ बह पड़ी। तो ये कुरान, इसके अंदर अजीब कशिश रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि जब कुरान की तिलावत को सुना जाता है तो फ़ौरन दिल पर असर करती है। इस आयत की तफसीर, इस आयत से मुताल्लिक़ तफसीर इब्न कसीर में है कि जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई वही को सुनते हैं तो उनकी आँखें नम हो जाती हैं। अब देखिए, एक तो हमारा और आपका सुनाना है, और गौर करने का मुकाम ये है कि कुरान को खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना जाए तो इसकी कशिश और इसका खिंचाव और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ज़्यादा ये दिल पर असर करता है। जब हमारी ज़ुबान से ही, मुसलमानों की ज़ुबान से ही इसकी तिलावत के अंदर मिठास है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो तिलावत निकलेगी उसके अंदर क्या हलावत और क्या मिठास होगी, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई वही को सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, क्योंकि वो इन बशारत को पहचान गए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक उन्होंने अपनी किताबों में यानी तौरात और इंजील में देखी थी। चुनांचे वो कहने लगते हैं कि ए हमारे रब, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, अब तू हमें उस गिरोह में शामिल फरमा जिन्होंने गवाही दी और ईमान ले आए। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी यही कहते हैं कि ये आयत नज्जाशी और उसके साथियों से मुताल्लिक नाजिल हुई है। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि माश शाहिदीन से मुराद यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मुराद है जिन्होंने अपने नबी के लिए गवाही दी। और तफीज़ मिनद्दम से मुताल्लिक इब्ने अब्बास कहते हैं कि इसमें वो काश्तकार लोग मुराद हैं जो जाफ़र इब्ने अबी तालिब के साथ मुल्क हबशा से आए थे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ बह पड़ीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात फरमाई थी, तिलावत करने के बाद ये बात फरमाई थी कि तुम जब अपने वतन जाओगे तो तुम अपने मज़हब में तो नहीं लौट जाओगे। वो कहने लगे नहीं, हम दीन से हरगिज़ नहीं लौटेंगे। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनका ये कौल, उनका ये कहना इतना पसंद आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इस कौल को कुरान में नकल फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, और वो कह रहे हैं ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस तू हमें लिख दे गवाही देने वालों में से। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, और वो कह रहे हैं ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस तू हमें लिख दे गवाही देने वालों में से। आगे चलते हैं आयत नंबर 84 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में है। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़, और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर और उस हक़ पर जो हम तक पहुँच गया है। वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करे हमें हमारा रब नेकुकार लोगों में से, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करे वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करे हमें हमारा रब नेकुकार लोगों के साथ। मतलब ये है कि आखिर हम ईमान क्यों न लाएंगे अल्लाह पर और अल्लाह की वही पर। हमारी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है, हमारी तो सिर्फ यही तमन्ना है कि हमारा रब हमें कौम सालिहीन में शामिल फरमाए, यानी नेक लोगों में शामिल फरमाए। ये नसारा लोग थे जिनका ज़िक्र कुरान ने इतने अच्छे अंदाज से बयान किया है, यानी अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, खुशू खुजू इख्तियार करते हैं और हमारे कुरान और अपनी इंजील पर भी ईमान रखते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो इससे पहले इंजील पर भी ईमान लाए थे, और जब कुरान उनके सामने तिलावत किया जाता है तो ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से हक़ और सच है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पर उनके इस एतराफ़ करने की वजह से उन्हें जन्नत दी जाएगी, जिसमें जिन जन्नतों में पानी के चश्मे बह रहे होंगे, ये उनके लिए ईमान और तस्दीक का बदला और सिला है।
इन जन्नतों में वो हमेशा हमेशा रहेंगे, पलक झपकने के बराबर भी वो जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों की तारीफ बयान करते हुए ये बात फरमाई है कि जो लोग ईमान लाए हैं, खुशू खुशू इख्तियार करते हैं, हमारे कुरान और अपनी इंजील पर ईमान रखते हैं, ये वो लोग हैं जो इससे पहले इंजील पर भी ईमान लाए, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो ये कहते हैं कुरान करीम के बारे में कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हक और सच है। इसीलिए यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है उनकी इस एतराफ़ करने की वजह से, इस्लाम में दाखिल होने की वजह से उन्हें जन्नत दी जाएगी जिनमें पानी के चश्मे बह रहे होंगे। ये उनके ईमान और तस्दीक का बदला और सिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ईमान और तस्दीक के बदले में ये सिला अता फरमाएंगे कि जन्नत के बागात उन्हें अता करेंगे, और उन जन्नतों में वो हमेशा हमेशा रहेंगे, पलक झपकने के बराबर भी वहाँ से नहीं निकाले जाएंगे। हक की इत्तिबा करने वालों का बदला यही होता है। जिस तरह भी वो होंगे, जहाँ भी हों, जिसके साथ हों, वो ऐसे ही बदले के मुस्तहिक हैं। आयत 85 में यही नकल किया गया है। अगली जो आयत 85 है उसमें इसी चीज़ को बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा देख लीजिए, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा। ये आयत 85 है। तो अल्लाह ने उनके इस कौल के बदले उन्हें वो बाग अता किए जिनके दामन में नदियाँ बहती हैं, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान की रविश इख्तियार करने वालों का। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, तो अल्लाह ने उनके इस कौल के बदले उन्हें वो बाग अता किए जिनके दामन में नदियाँ बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान की रविश करने वालों का, एहसान की रविश इख्तियार करने वालों का। यानी जो खुशकिस्मत इंसान इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम के साथ साथ ईमान, और फिर ईमान के साथ साथ एहसान के दर्जे तक पहुंच जाए, इसका तो यही बदला भी होना चाहिए, यही बदला होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो यही मतलब है आयत करीमा का, जो 85 से समझ में आता है। अब एक चीज़ जो कि बार बार आती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीक़ा है कि जब नेक लोगों का तज़किरा करता है तो साथ ही में बुरे लोगों को भी बयान करता है, ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। आयत नंबर 86 में यही बात ज़िक्र की गई है उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसके मुकाबले में कुफ्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया हमारी निशानियों को, वही लोग हैं जो जहन्नमी हैं। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया हमारी निशानियों को, वही लोग हैं जो जहन्नमी हैं। अब अगली आयत 87 जो सामने आ रही है, ये खाने पीने की चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक़ है। यानी खाने पीने की चीज़ों में हलाल होने और हराम होने से मुताल्लिक़ है। इस आयत के यानी आयत नंबर 87 के तर्जमे में जाने से पहले ये जहन नशीन कर लेना चाहिए, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत का बयान तमाम शरीयतों में एक अहम मौजू रहा है। खाने पीने की चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक़ तमाम शरीयतों में ये मौजू एक अहम मौजू रहा है, और कुरान मजीद में भी बार बार इन मसाइल की तरफ
इन मसाइल पर बहस की गई है और ये मौजू सूरह बकरा ही से चल रहा है, बीच बीच में आता रहता है। असल क्या है, अहले अरब के यहाँ, जो अहले अरब थे, अहले अरब हैं, अहले अरब के यहाँ नस्ल दर नस्ल मुशरिकाना रसूमात की वजह से बहुत सी चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक गलत तसव्वुरात जहन में पैदा हो गए थे। इस किस्म के ख्यालात जहनों से निकलने में क्योंकि कुछ वक्त लगता है, एकदम से नहीं निकलते हैं, इसलिए बार बार इन मसाइल की तरफ कुरान मजीद में तवज्जो दिलाई गई है। तमाम शरीयतों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक खाने पीने की चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक तमाम शरीयतों का ये एक अहम मौजू रहा है और कुरान मजीद में भी बार बार इन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और ये जो मौजू है सूरह बकरा ही से मुसलसल चल रहा है, वक्तन फ़वक्तन बतलाया जाता है। क्योंकि अहले अरब के यहाँ नस्ल दर नस्ल मुशरिकाना जो रसूमात थीं, उनकी वजह से बहुत सी चीज़ों में हिल्लत और हुर्मत से मुताल्लिक गलत तसव्वुरात जहनों में पैदा हो गए थे। इस किस्म के ख्यालात जहनों से निकलने में कुछ वक्त लगता है, एकदम से नहीं निकलते हैं, एकदम से वो नहीं निकलते हैं, इसलिए बार बार इन मसाइल की तरफ कुरान मजीद में तवज्जो दिलाई गई है। सूरह माइदा आयत नंबर 87 की तरफ चलते हैं, तर्जमे की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ए ईमान वालो हराम मत ठहराओ उन पाकीज़ा चीज़ों को जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो हराम मत ठहराओ उन पाकीज़ा चीज़ों को जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। वला तातदू, और हद से आगे मत बढ़ो। यानी ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग तक़वे के जोश में और बहुत ज़्यादा नेकी कमाने के जज्बे से मुतासिर हो जाते हैं और कई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर बैठते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हद से तजावुज़ न करो, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन हद से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद नहीं करता। ये बड़ी अहम बात है। यानी बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि लोग तक़वा इख्तियार करने के जोश में और बहुत ज़्यादा नेकी कमाने के जज्बे से मुतासिर हो जाते हैं और कई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर बैठते हैं, हालांकि वो हलाल होती हैं। इसलिए आयत में फरमाया जा रहा है कि हद से तजावुज़ न करो, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। आगे चलते हैं आयत नंबर 88 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और खाओ उन हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर दी हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु के अल्फाज हैं, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और खाओ उन हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर दी हैं। इनसे मुराद वो चीज़ें हैं जो शरई कानून के लिहाज से भी हलाल हों और ज़ाहिरी तौर पर भी साफ़ सुथरी हों। इन आयत में ये बात भी जिक्र की गई है कि अगरचे तर्क दुनिया और तर्क शहवत अगरचे एक दर्जे में महबूब और पसंदीदा है, मगर इसकी भी एक हद रख दी गई है। इस हद से तजावुज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगरचे तर्क दुनिया और तर्क शहवत ख़ास मौक़ों पर एक दर्जे में महबूब और पसंदीदा है, मगर इसकी भी एक हद रखी हुई है। इस हद से तजावुज़ इस्लाम में जायज़ नहीं। इसकी तफसील
मारिफुल कुरान ने ये बयान की है कि किसी हलाल चीज़ को हराम कर देने के 3 दर्जे होते हैं। आमतौर पर किसी हलाल चीज़ को हराम कर देने के 3 दर्जे हुआ करते हैं। पहला ये है कि एतक़ादन उसको हराम समझ लिया जाए, यानी दिल में ये एतक़ाद बिठा लिया जाए कि ये चीज़ हराम है। नंबर 2 ये कि कौलन किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर कसम खा ले कि मैं फ़लाँ किस्म का खाना नहीं खाऊंगा या फ़लाँ जायज़ काम नहीं करूंगा। नंबर 3 ये कि एतक़ाद और कौल तो कुछ ना हो, यानी दिल में भी कुछ ना हो और ज़ुबान से भी कुछ ना कहे, सिर्फ अमली तौर पर हमेशा के लिए किसी चीज़ को छोड़ देने का अज़्म कर ले। दिल में कुछ एतक़ाद नहीं और ना ही कुछ उसने कहा, सिर्फ अमली तौर पर हमेशा के लिए किसी चीज़ को छोड़ने का अज़्म कर ले। ये 3 सूरतें हैं। किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के 3 दर्जे हैं। पहला ये कि एतक़ादन उसको हराम समझ लिया जाए। दूसरा ये है कि कौलन किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कसम खा ले कि मैं फ़लाँ किस्म का खाना नहीं खाऊंगा जो कि जायज़ है, या फ़लाँ जायज़ काम नहीं करूंगा। नंबर 3 एतक़ाद और कौल तो कुछ ना हो, सिर्फ अमली तौर पर हमेशा के लिए किसी चीज़ को छोड़ने का अज़्म कर ले। पहली सूरत में अगर उसका हलाल होना कुरानी दलाइल से साबित हो तो इसको हराम समझने वाला कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा, और दूसरी सूरत में अगर कसम खाकर उस चीज़ को हराम कर दिया है तो कसम हो जाएगी। इसका हुक्म ये है कि बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के ऐसी कसम खाना गुनाह है। इस शख्स पर लाजिम है कि इस कसम को तोड़ दे और कसम का कफ़ारा अदा कर दे। कसम का जो कफ़ारा है अगली आयत में बयान किया जाएगा। तीसरी किस्म जिसमें एतक़ादन और कौलन किसी हलाल को हराम न किया बल्कि अमल में ऐसा मुआमला किया जैसा हराम के साथ किया जाता है। इसका हुक्म यह है कि अगर हलाल को उसने छोड़ा है सवाब समझते हुए तो ये फिर बिदअत के अंदर शामिल हो जाएगा। इसके खिलाफ करना वाजिब है और ऐसी पाबंदी पर कायम रहना गुनाह है। लेकिन अगर ऐसी पाबंदी में सवाब की नीयत न की हो या इसी तरह से किसी जिस्मानी और रूहानी बीमारी की वजह से किसी चीज़ को दायमी तौर पर छोड़ दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये 3 दर्जे रखे हैं फुक़हा ने, जिससे बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। आगे अल्लाह ताला इस आयत के आखिर में फरमाते हैं वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिस पर तुम्हारा ईमान है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिस पर तुम्हारा ईमान है। ये वजाहत थी जो इन आयतों से समझ में आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल